देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ए एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका बी। तो एफ ऑफ एक्स सिंपली मतलब क्या होता है ना, एक्स या टू अगर होगा तो मतलब क्या है सर आपका फंक्शन में एक्स या क्या डालना है, टू डाल देना है। एक्स का मतलब क्या है सर आपका थ्री होगा तो फंक्शन में क्या करना है सर आपका एक्स का मतलब क्या करना है सर आपका थ्री डाल देना है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, वेयर ए एंड बी आर मतलब क्या है सर आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब सिंपली ये होता है ना कि पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और मतलब क्या हो सकता है सर आपका जीरो भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। ठीक है, और फिर ये बताया कॉमा एफ ऑफ नेगेटिव वन, ये जो है वो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव फाइव के बराबर है। और फिर ये बताया कि मतलब जो है ना एफ ऑफ थ्री वो मतलब क्या है सर आपका थ्री के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ क्या बताइए, अगर f ऑफ नेगेटिव वन 5 के बराबर है तो मतलब ये होल फंक्शन का वैल्यू मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में नेगेटिव 5 के बराबर आ जा रहा है। और अगर मतलब क्या सर आपका f ऑफ 3 जो है वो क्या सर आपका 3 के बराबर है, तो ये होल फंक्शन मतलब क्या सर आपका 3 के बराबर आ जा रहा है। लेकिन फ़र्क यह है कि पहले वाले केस में एक से जा रहा है नेगेटिव 5 और दूसरे वाले केस में एक से मतलब क्या जा रहा है सर आपका 3 जा रहा है। तो वही काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं a लिखें, और क्योंकि फंक्शन मतलब क्या है नेगेटिव 1 का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर आपका a इंटू नेगेटिव 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका b, क्योंकि ये होल फंक्शन इस केस में नेगेटिव 5 के बराबर था तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 5। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ नेगेटिव 3 है ना, तो इसका मतलब क्या है सर आपका ये होल फंक्शन लिखेंगे और x क्या लिखेंगे सर आपका 3 लिखेंगे, है ना। और इस केस में वो क्या है सर आपका 3 के बराबर है तो क्या हो जाएगा सर आपका बताइए a इंटू 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका प्लस मतलब b इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3। तो अगर सॉल्व करेंगे, ये क्या लिखें हम, नेगेटिव 1 था सॉरी, तो नेगेटिव ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 5 इक्वल्स टू क्या है सर आपका नेगेटिव 5। और यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है सर आपका 3a प्लस मतलब क्या है सर आपका b इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नेगेटिव तो रखते नहीं है ना, तो a को अगर उस तरह भेजे तो ये मतलब क्या हो गया पॉजिटिव है। ठीक है, ओके सॉरी एक मिनट, कुछ गलती की है। गलती एक ही है कि a x प्लस बी इक्वल्स टू मतलब फंक्शन है, तो अगर नेगेटिव 1 मतलब क्या सर आप मतलब फंक्शन ऑफ नेगेटिव 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 5 है, तो मतलब क्या होगा सर आपका ए एक्स यानी इंटू नेगेटिव 1 प्लस बी, यहाँ पे 5 मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या है सर आपका बी होगा, यहाँ पर ये 5 मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा। तो ये नेगेटिव ए उस तरफ गया तो मतलब क्या है पॉजिटिव ए हो गया, और ये पॉजिटिव भी वहाँ पे है ना तो इस तरफ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी हो जाएगा, और ये नेगेटिव 5 इस तरफ अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 5 हो जाएगा। अब साइड को नहीं चेंज करें, पैन को मतलब क्या करें घुमा रहे हैं, तो a माइनस बी इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 5, ये बन गया इक्वेशन 1। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3a प्लस मतलब क्या है सर आपका b इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3a बन गया आपका इक्वेशन 2। अब क्योंकि आप बार बार साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड को मतलब क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, a को एलिमिनेट करेंगे या फिर b को एलिमिनेट करेंगे। जिसको एलिमिनेट करना आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब बी को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव भी है। तो जब क्या अनलाइक साइन होता है तो मतलब क्या होता है ऐड करने से एलिमिनेट होता है, और जब मतलब क्या होता है सर आपका लाइक साइन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से मतलब क्या होता है एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका अनलाइक साइन है तो क्या हो जाएगा सर आपका ऐड करने से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2 को मतलब क्या करते हैं आपका ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो होगा क्या 3a प्लस मतलब क्या है सर आपका a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 4a। क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो एडिशन किसी भी ऑर्डर में करें मतलब फ़र्क मतलब क्या होता है नहीं पड़ता है ना। उसके बाद क्या है सर आपका नेगेटिव फी और मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 5, सॉरी नेगेटिव फी पॉजिटिव भी कैंसिल हो गया। उसके बाद इक्वल टू साइन दिए तो 5 प्लस 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका। ठीक है ना, तो a का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 8/4, या फिर a का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब a का वैल्यू जब आ गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 डाल देते हैं। नहीं 1 नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, मतलब डाल के आ सकता है वैल्यू, लेकिन जहाँ पे काम आसान वहाँ पे करेंगे ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका जो हम बोले आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। तो 6 प्लस मतलब क्या है सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। 6 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लें तो नेगेटिव 6 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3 माइनस मतलब क्या है 6। नेगेटिव ज़्यादा है ऐसा नहीं बोल सकते, नेगेटिविटी मतलब ज़्यादा है तो साइन मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा, और 6 माइनस 3 मतलब क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो क्या मिला सर आपका a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है मतलब क्या है सर आपका -3। ऐसे तो था ही MCQ,
लेकिन क्या ज़रूरत है ऑप्शन का, जब राइट आंसर पहुँच मतलब हर MCQ में ऑप्शन का ज़रूरत नहीं होता है। जो MCQ में ऑप्शन का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत होगा, वो MCQ में मतलब क्या सर आपका ऑप्शन हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका आंसर, बोला है कि B करेक्ट था और B में क्या है सर आपका A = 2 B = -3, तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है सर। A = 2 आया, B = -3 आया, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो सिंपल बात समझिए, f(x) का वैल्यू अगर ये दिया है और ये क्या है सर आपका f(1)(x), यानी कि यहाँ पे जो इनपुट है यहाँ पे उसी इनपुट का मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल मतलब क्या है सर आपका है। और f(x) का मतलब क्या होता है, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x डालना पड़ेगा। लेकिन f(1)(x) का मतलब क्या हो गया सर आपका, फंक्शन में जहाँ जहाँ मतलब x है वहाँ क्या डालना पड़ेगा सर आपका 1/, मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका x डालना पड़ेगा। ये बात समझ में आया ना सर आपका। और दोनों फंक्शन को अगर ऐड किए हैं तो मतलब क्या ये फंक्शन का आउटपुट और ये फंक्शन का आउटपुट को ऐड करना, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम सब पहले लिख लेते हैं सिंपली f(x) है ना, तो एक ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें लिखते हैं f(x) को, तो वो क्या रहेगा सर आपका x³ प्लस मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका x³, एक दूसरा बीच में प्लस साइन देते हैं, एक दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, है ना। तो फिर x³ अगर है तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x³, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर आपका रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1/1 मतलब क्या है सर आपका x³। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि सिंपली देखते तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता सर आपका अल्टीमेटली x³ ही हो जाता, है ना। तो फिर होगा क्या बताइए, ये जो था ये तो वही रहा x³ प्लस क्या है सर आपका 1/x³, और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नहीं, आप अब ये नहीं करेंगे, प्लस साइन रहने देंगे, ठीक है। तो 1/x³, और ये सिंपली हो गया क्या सर आपका x³, ठीक है। यहाँ तक आपको डिफ़िकल्टी है क्या, नहीं है ना। यहाँ तक डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो थोड़ा सा अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे x³, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका x³ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ हम गड़बड़ किए हैं क्वेश्चन कॉपी करने में। गड़बड़ ये किए ना, सॉरी गड़बड़ कहाँ था, पकड़ लिए, सॉरी पकड़ना तो नहीं, करना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे साइन मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा। ये क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, क्योंकि फंक्शन में पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं सर आपका नेगेटिव साइन मतलब क्या करते हैं सर आपका देते हैं, है ना। और फिर मतलब जो है यहाँ पर भी मतलब क्या करते हैं, देते हैं नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा अब हो गया वो। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया 1/x³, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका x³। तो ये पॉजिटिव x³ नेगेटिव x³ मतलब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव 1/x³ नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 कैंसिल, आया क्या सर आपका 0। MCQ में यहाँ पे मतलब क्या 0 था MCQ में, मतलब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन में आप सही सॉल्व कीजिए, MCQ देखने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं, समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ जहाँ MCQ देखने की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मतलब क्या करेंगे सर आपके MCQ हम लिख देंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, इसका भी ऑप्शन आपको देंगे नहीं। तो पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे उससे आपको याद है कि अगर स्क्वायर रूट वाला मतलब क्या सर आपका फंक्शन है तो फिर क्या होना चाहिए, जो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो मतलब क्या है सर आपका 0 तो हो सकता है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो 0 तो मतलब क्या हो सकता है, और 0 से मतलब क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है, लेकिन मतलब क्या होता है नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ये मतलब बात आपको पता है ना। क्योंकि ये बात अगर आपको पता है तो फिर हम लोग को डोमेन खोजने का मतलब ये है कि x का वो वैल्यू खोजना जो x का वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करें, यानी कि ये एक्सप्रेशन a² माइनस मतलब क्या है सर आपका x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो हमको x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन के अंदर के वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 0 से नीचे मतलब क्या है सर आपका ना जाए, ठीक है ना, क्लियर है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना तो आना चाहिए, तो x को मतलब करना पड़ेगा आइसोलेट। तो x² माइनस मतलब क्या है सर आप a² माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके। माइनस a² क्यों किए, क्योंकि हमको मतलब x आइसोलेट करना है, लेकिन इस तरफ की तो क्या करना पड़ेगा सर आपको इस तरफ पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन इक्वेशन को मतलब क्या करना है सर आपका मेंटेन करना है। तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया सर आपका x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव a² हो गया, और यहाँ पर भी नेगेटिव था, सॉरी क्योंकि नेगेटिव था वहाँ पे। यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आपको हम क्या बताए थे कि इन इक्वेशन के दोनों तरफ आप मतलब क्या कीजिए पॉजिटिव नंबर ऐड कीजिए, इन इक्वेशन जैसा था वैसा ही रहेगा,
इन इक्वेशन के दोनों तरफ आप क्या कीजिए सर आपका नेगेटिव नंबर ऐड कीजिए, इन इक्वेशन जैसा है वैसे ही रहेगा। इन इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कीजिए सर आपका पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, इन इक्वेशन जैसा है मतलब क्या सर आपका वैसे ही रहेगा। लेकिन इन इक्वेशन के दोनों तरफ जब जैसे ही आप क्या किए, इन इक्वेशन के दोनों तरफ जैसे ही आप क्या किए ना नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए या फिर नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर दिए, तो इन इक्वेशन साइन मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पे साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इन इक्वेशन, इक्वेशन तो नहीं बोल सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इन इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका -1। तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये भी डिवाइड बाई -1 हो चुका। ग्रेटर देन नो नॉट लाइक दैट, अभी ये डालेंगे नहीं। उसके बाद तैसे रुका हुआ था। तो आपको पता है कि मतलब जो है स्क्वायर रूट अगर है तो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है वो मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर होना पड़ेगा या फिर 0 से मतलब क्या बड़ा होना पड़ेगा। तो दोनों मतलब क्या है एक्स, क्योंकि एक्स वाला जानना है तो यहाँ पे बोथ साइड से क्या किया सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर को मतलब क्या सब्ट्रैक्ट किए, तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका -x² आया और यहाँ पे मतलब माइनस मतलब क्या सर आपका a² आया। और उसके बाद मतलब क्या किए दोनों तरफ से -1 को जब आप क्या किए डिवाइड कर दिए, तो फिर क्या सर आपका इक्वेशन साइन मतलब क्या सर आपका चेंज कर गया। इन इक्वेशन साइन जब चेंज कर गया तो हुआ क्या सर आपका x² इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका a² हो गया। और बोथ साइड जब स्क्वायर किए तो मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, या ऐसा भी सोच सकते हैं कि स्क्वायर यहाँ से उठ के वहाँ चला गया तो मतलब क्या सर आपका रूट बन गया, यानी कि स्क्वायर रूट। तो a इंटू ए करते तो ये मतलब क्या होता है पॉजिटिव a² आता है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते तो ये मतलब क्या होता है सर आपका a² आता है। तो इसका दो आंसर आया कि x इज़ ईदर मतलब x कैन बी, डोमेन का बात हो रहा है तो x कैन बी लेस देन और इक्वल टू a, और x कैन बी मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव a मतलब क्या हो सकता है। तो क्योंकि इंक्लूडेड है तो ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, मतलब ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये ब्रैकेट मतलब क्या नहीं चलेगा क्योंकि ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है सर आपका इंक्लूडेड नहीं है। ये ब्रैकेट कब देते तो चलता बताइए, अगर होता x इज़ लेस देन a और अगर होता x इज़ लेस देन नेगेटिव a तो फिर क्या है सर आपका ये ब्रैकेट तो चलता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट क्या रॉन्ग है, ये ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका राइट है क्योंकि इक्वल टू साइन के साथ वो मतलब क्या सर आपका इंक्लूड हो गया। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मतलब क्या है करेक्ट मतलब क्या सर आपका है, तो पहला ऑप्शन जो है वो मतलब क्या है सर आपका ए, जो कि मतलब क्या है सर आपका f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका f ऑफ x इंटू मतलब क्या है सर आपका f ऑफ y। ये करेक्ट है कि नहीं चेक करना। अब कैसे चेक करेंगे करेक्ट है या नहीं सर आपका, देखिए बोलने का मतलब ये है कि एक बार डालना पड़ेगा x की जगह xy, और फिर क्या करना पड़ेगा एक बार डालना पड़ेगा x की जगह x, देखते हैं क्या इनपुट आता है, और y की जगह y क्या इनपुट आता है, दोनों को मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है या फिर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या सर आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो f ऑफ x क्या है सर आपका √1 प्लस मतलब क्या है सर आपका x², लेकिन यहाँ तो मतलब क्या है सर आपका xy है, तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा सर आपका √1 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका xy का होल मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो और एक स्टेप नीचे उतरेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका x² y², क्योंकि एक्सपेंड मतलब क्या होता है ब्रैकेट के बाहर अगर होता है तो मतलब क्या होता है अंदर दोनों में मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है आपका होता है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया क्या सर आपका 1 प्लस मतलब होल √1 प्लस मतलब क्या सर आपका x² y²। अब राइट हैंड साइड में क्या आता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पहला वाला स्टेटमेंट मतलब क्या सर आपका राइट था या नहीं था। तो अगर राइट हैंड साइड में भी अल्टीमेटली वही स्टेटमेंट आ जाए तो मतलब क्या सर आपका राइट होगा। तो इसको यहाँ पे बना देते हैं f ऑफ x। देखिए f ऑफ x अगर तो सिंपली मतलब क्या होगा सर आपका √1 प्लस x² ही होगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो ये f ऑफ x का रिजल्ट है, कुछ नहीं बीच में तो मल्टीप्लिकेशन ही और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। f ऑफ y अगर हो तो क्या हो जाएगा सर आपका √1 अपॉन क्या सॉरी एक मिनट रुकिए क्या हम किए, अच्छा नहीं ठीक है √1 प्लस क्या है सर आपका y² मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। तो इसमें अब होगा क्या बताइए, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है ये भी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है, तो होगा क्या फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट टर्म क्या सर आपका सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या सर आपका सेकंड टर्म मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई, और सब मतलब क्या सर आपका रूट के अंदर मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो बड़ा सा रूट मतलब क्या कहते दे देते हैं
तो 1 इंटू 1 मतलब क्या हो चुका आपका 1 हो चुका, और 1 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका प्लस पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर हो चुका, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और मतलब क्या है सर आपका प्लस इंटू प्लस मतलब क्या होता है प्लस होता है, मतलब फिर प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब हमको नहीं लगता है कि ये मतलब कभी भी इसके बराबर मतलब क्या सर आपका हो पाएगा, इसलिए मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। मतलब और भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। तो मेहनत वाला आसान है, लेकिन क्या करिएगा, करना तो पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग डिजिटली इस्तेमाल करें तो मिटा देते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मतलब क्या है सर आपका है नहीं, ये पता करना है कौन कौन सा मतलब क्या है करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं है क्या, तो थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन चलिए कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ में आ जा रहा है ना। आ जाइए देखते हैं क्या है। अब सोचिए एमसीक्यू के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ थे हम लोग, ये वाला ना। अब ये चेक करने बोला है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ एक्स, हड़बड़ी में मतलब क्या होता है गड़बड़ी। क्यों गड़बड़ी हो सर आपको बताइए, क्योंकि वही फंक्शन दिया और वही फंक्शन देने के बाद क्या बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या सर आपका है या नहीं ये बताइए। एक काम करते हैं, डिजिटल है तो एक काम कर सकते हैं, दुआ कीजिए कि वो काम मतलब क्या हो सर आपका हो जाए। अरे वाह हो गया। तो वो जो एक दूसरा वाला जो दिया बस इक्वेशन में लाना पड़ेगा, है ना। डिजिटल नहीं होता तो मतलब क्या होता ये काम नहीं हो पाता, है ना। अच्छा बात है कि हो गया, वेरी गुड। तो दूसरा चेक ये करने बोला है ना सर आपका, इस स्लैब मिटाने से पहले सोचेंगे एक बार, लेकिन अब कैसे सोचेंगे जब ऑप्शन मिल गया तो, है ना। क्योंकि सहूलत मिल जाने तो सुधरता नहीं आदमी। तो एफ ऑफ एक्स वाई, लेकिन आपको सुधरना पड़ेगा क्योंकि मतलब आपके पास तो पेपर होगा। एफ ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही है बोला नहीं, चेक करने बोला कि सही है, सही मतलब क्या सर आपका नहीं है। एफ ऑफ एक्स इंटू मतलब क्या सर आपका एफ ऑफ मतलब क्या सर आपका वाई। ओके, कैसे पता कर पाएंगे बड़ा है या बड़ा मतलब क्या सर आपका नहीं है, कैसे बड़ा होगा। अच्छा हम ये सही किए थे क्या, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 1 मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू मतलब क्या होता है वाई स्क्वायर होता है, उसके बाद क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। हो सकता है एक और बार करना था प्रेस, तो प्रेस मतलब क्या कि आपका नहीं किए। तो आप सोचिए जब ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ही है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है ना सर आपका यहाँ पे 1 जब है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो उसके बाद 2 और पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो हम सोच सकते थे कि मतलब स्मॉल हो सकता है कोई ना कोई तरीके से, लेकिन नेगेटिव तो है नहीं ना। तो ये लेस देन हो जा रहा है, बराबर भी नहीं लिख सकते हैं, बस लेस देन लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट राइट तो नहीं है। अब इसको मिटाएंगे नहीं, लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या करते हैं, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। सेकंड वाला करेक्ट तो नहीं है ना, तो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है क्या, ओके थर्ड वाला में बता क्या रहा है सर आपका कि एफ ऑफ, इसका मतलब लेसन ये है कि फंक्शन एक बार निकल गया ना, फंक्शन को रखिए, फंक्शन को मिटाइए, मतलब क्या है सर आपका नहीं, क्योंकि वही फंक्शन को बार बार अलग तरह से मतलब क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स वाई इस दिखा रहा है लेस देन और इक्वल टू, क्या दिखा रहा है सर आपका एफ ऑफ एक्स डॉट मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ मतलब क्या है सर आपका वाई। ओके तो इक्वल टू मतलब लेस बड़ा नहीं है ये कंफर्म कर सकते थे, लेकिन जब तक वैल्यू पता नहीं चले कि इक्वल है कि नहीं वो कंफर्म मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ये लेस देन और इक्वल टू लेस देन तो साबित हो गया था, तो मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि लेस देन हो या फिर मतलब क्या सर आपका इक्वल टू मतलब क्या सर आपका हो। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन मतलब क्या सर आपका करेक्ट मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आपको